ग्लोबल टॉयलेट सर्वाइवल। हर कोई अपने अपने बाथरूम में अकेला फंस गया है। हर टॉयलेट को एक दिन में 10 फ्लश मिलते हैं और हर फ्लश एक लॉटरी की तरह है। कुछ लोगों को सामान मिलता है और वह आराम से रहते हैं, जबकि दूसरों की किस्मत में खतरा निकलता है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लोग टॉयलेट के ढक्कन पर लगी स्क्रीन के जरिए एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और सामान का लेन देन भी कर सकते हैं। टॉयलेट से मिलने वाले सामान का इस्तेमाल आप अपने टॉयलेट और कमरे को अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं। मैं एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में था और उस दिन अपनी 18वीं ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था। जब मैं बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब जिस टॉयलेट पर मैं बैठा था उसने मुझे इस कमरे में पहुंचा दिया। मेरे सामने वाली स्क्रीन अचानक जल उठी और उसमें मेरा नाम और लेवल दिखने लगा। साथ ही वर्ल्ड चैनल, ट्रेडिंग हॉल और लीडर बोर्ड भी था। बिना जल्दबाजी किए फ्लश करने के बजाय मैंने वर्ल्ड चैनल खोला। वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि हम कहाँ हैं और क्या करना है, जबकि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि यहां भेजे जाने से ठीक पहले उन्होंने 50 लाख की लॉटरी जीती थी। मैं जो ढूंढ रहा था यह वो सब नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद आखिर में कुछ काम की जानकारी सामने आई। किसी ने फ्लश बटन दबाया और उसे ब्रेड का एक टुकड़ा मिला। किसी दूसरे ने फ्लश किया तो अपने सिर से भी बड़ा एक अजीब सा कॉकरोच निकाल लिया। एक इंसान ने अभी बटन दबाया ही था कि अगले ही सेकंड उसकी प्रोफाइल फोटो काली पड़ गई। इसलिए मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि टॉयलेट सीट के किनारों पर कुछ पीले दाग थे। थत तेरे की, क्या यह टॉयलेट हमेशा से इतना गंदा था? तभी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज गूंजी, एक लड़का, सीरियसली, कितनी कितनी खराब किस्मत है। आवाज सुनकर मैं पीछे घूमा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, देखने की जरूरत नहीं है। इस बेकार जगह पर हम दोनों के अलावा एक मक्खी तक नहीं है। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह टॉयलेट असल में बात कर सकता था। मैंने सावधानी से टॉयलेट की तरफ हाथ हिलाया। क्या तुम बोल रहे थे? टॉयलेट इतना चौंक गया कि उसने पानी की एक बौछार मारी। तुम सच में मुझे सुन सकते हो? मैं सोचने लगा कि क्या यह कोई जादुई ताकत या कोई चीट कोड हो सकता है। बेशक टॉयलेट से बात करने की काबिलियत थोड़ी अजीब थी, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बाथरूम में फंसा है, यह यकीनन भगवान के दिए हुए किसी वरदान जैसा था। इस ख्याल ने मुझे बोलने की हिम्मत दी। दोस्त, मैं बता सकता हूं कि तुम एक स्मार्ट टॉयलेट हो। तुम इस गेम के बारे में कितना जानते हो। टॉयलेट का अंदाज थोड़ा घमंडी हो गया। तुम्हारी पसंद अच्छी है। जब फ्लश करने की बात आती है तो मैं प्रोफेशनल हूं। बटन दबने से पहले ही मैं ठीक ठीक बता सकता हूं कि टैंक के अंदर क्या है। मेरी आंखें चमक उठीं। यह तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे लॉटरी के पेपर पहले से मिल गए हों, खचिस हों और चीटिंग कर रहे हों। तो मैंने बेताबी से पूछा, अगली बार फ्लश करने पर मुझे क्या मिलेगा? टॉयलेट एक पल के लिए चुप हो गया। बालों का एक गुच्छा, इसमें से किसी बहुत बुरी चीज की बदबू आ रही है। यह तुम्हें तब तक कसकर जकड़ लेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। शुरुआत ही एक मॉन्स्टर के साथ। क्या मैं फ्लश न करूं तो चलेगा? टॉयलेट खुशी से हंसने लगा। नहीं, फ्लश करना जरूरी है। हर एक का अपना टाइमर चल रहा है। अगर इसे छोड़ दिया तो तुम्हें किस्मत से इससे भी बुरा कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास एक छुपा हुआ फीचर है। मैं इस फ्लश छोड़कर सीधे वो अगले वाले पर जा सकता हूं। इसका 5 मिनट का कूल डाउन टाइम है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि फ्लश स्किप करने पर तुम्हारा रोज का कोटा कम नहीं होगा। मेरा दिल उछल पड़ा। यह तो एक तरह से लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड चीजें छानने जैसा था। इसे स्किप कर दो। हमें इसे स्किप करना ही होगा। 5 मिनट का कूल डाउन खत्म होने में कितनी देर है? टॉयलेट आलस में बोला, शांत रहो, अभी 3 मिनट बाकी है। अचानक सिस्टम ने बीच में एक अनाउंसमेंट की, एक नया नियम जुड़ा है। टॉयलेट को अपग्रेड किया जा सकता है। अपग्रेड करने की शर्तें खुद ही पता लगाओ। उसी समय मेरी प्रोफाइल स्क्रीन बदल गई। एक नया आइटम जो सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ था, एक मॉड्यूल सामने आया जिसमें टॉयलेट का लेवल और उसकी ताकतें, स्किल्स दिख रही थीं। मैं फौरन समझ गया। मुझे बस टॉयलेट से बात करनी थी ताकि मुझे सीधे जवाब मिल सके। कूलडाउन खत्म होने में बस कुछ ही सेकंड बचे थे। मैंने अपनी नजरें उल्टी गिनती पर टिका दी। तैयार हो जाओ, हम रिफ्रेश शुरू कर रहे हैं। टॉयलेट में एक हल्की सी थरथराहट हुई और वह बालों वाला मॉन्स्टर
जो ऊपर आने ही वाला था बिना किसी निशान के गायब हो गया। तभी टॉयलेट की आवाज घबराहट में बदल गई। बच्चे, अगला वाला दिमाग पर असर करने वाला मॉन्स्टर है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो तुम्हारी तरफ इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर फेंकेगा और एक चुभने वाली हंसी हंसेगा जिससे तुम्हें चक्कर आने लगेंगे। मैंने तभी फैसला कर लिया कि जैसे ही कूल डाउन खत्म होगा मैं फिर से स्किप कर दूंगा। अगले कुछ मिनट मेरी कल्पना की परीक्षा लेने वाले थे। मेरा सामना कई डरावनी चीजों से हुआ। एक ऐसी चीज जिसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन फिसलन भरी बना दी, जिससे मैं टॉयलेट बाउल में गिरते गिरते बचा। एक साबुन की मशीन जो पागल हो गई थी। एक अजीब सा टॉयलेट ब्रश जो मेरी जबरदस्त सफाई करने पर तुला था। और एक उल्टी का ढेर जिसका मुझ पर कोई असर तो नहीं हुआ, लेकिन वह दिखने में बहुत ही घिनौना था। खुशकिस्मती से अगले ड्रॉ में एक शुरुआती गिफ्ट पैक निकला जो रिबन से बंधा हुआ एक प्यारा सा डिब्बा था। इसके अंदर 4 चीजें थीं। टॉयलेट सीट की एक रिंग, 500 मिलीलीटर साफ पानी, हथेली के साइज की राई ब्रेड और चर्मपत्र का एक टुकड़ा। लेकिन मेरी नजर पूरी तरह से टॉयलेट सीट रिंग पर टिक गई थी। टॉयलेट की आवाज एक्साइटमेंट से फटने लगी। जल्दी करो, इसे लगा दो। मैं इसकी गर्माहट महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने उसे उसकी जगह पर सेट किया, टॉयलेट से एक हल्की और सुनहरी रोशनी निकलने लगी जिसने उस छोटे से कमरे को रोशन कर दिया। मेरे दिमाग में सिस्टम की कई आवाजें गूंजी। लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है। रोजाना मिलने वाले फ्लश अब बढ़कर 20 हो गए हैं। मैंने तुरंत अपनी प्रोफाइल चेक की। टॉयलेट अब एक चमकदार सफेद सिरामिक मॉडल में बदल चुका था और एक नया इंस्पेक्ट स्किल आ गया था जिससे मैं किसी भी चीज को छूकर उसके बारे में जानकारी देख सकता था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि मेरे पास अब 20 फ्लश थे जो बाकी लोगों के मुकाबले बिल्कुल डबल थे। इसके बाद मैंने बाकी 3 चीजों पर ध्यान दिया। सबसे पहले मैंने उस पीले कागज को देखा। मुझे हैरानी हुई कि वह एक स्टोरेज बॉक्स बनाने का नक्शा था। दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं परेशान था कि चीजें कहाँ रखूंगा। सच में किस्मत वही दे रही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। इसे बनाने के लिए मुझे 10 लकड़ी के टुकड़े और 2 प्लांट फाइबर चाहिए थे। किस्मत से मैंने सिर्फ 5 कोशिशों में ही यह दोनों चीजें फ्लश से निकाल ली। तो मैंने एक साधारण सा स्टोरेज बॉक्स बना लिया। एक तेज रोशनी चमकी और जमीन पर एक लकड़ी का संदूक आ गिरा। मैं उसके पास गया और उसे खोला। अंदर 10 खाली जगहें थीं जो फिलहाल मेरा सारा सामान रखने के लिए काफी थी। मैंने बचा हुआ पानी, ब्रेड और 3 एक्स्ट्रा प्लांट फाइबर उसमें रख दिए। पूरा कमरा तुरंत साफ और व्यवस्थित लगने लगा। तभी वर्ल्ड चैनल पर एक मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। 1 स्क्वायर मीटर जगह बढ़ाने वाला नक्शा चाहिए, तो उसके बदले 2 ब्रेड और 2 बोतल पानी देना होगा। नक्शा मस्तेगाम, नक्शा असली है। धोखा देने वाले दूर रहें। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरी अभी की जगह इतनी कम थी कि मैं मुश्किल से मुड़ पाता था। एक एक्स्ट्रा स्क्वायर मीटर मिलने से न सिर्फ मुझे हिलने डुलने की जगह मिलती बल्कि आगे के लिए और भी रास्ते खुल जाते। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा और आधी बोतल पानी था। यह उस सौदे के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया, इमरजेंसी मिशन, बाकी सब भूल जाओ, हमें सिर्फ खाना और पानी ढूंढना है। जल्दी करो, मुझे डर है कि कोई और वह नक्शा ना हथिया ले। टॉयलेट ने मेरी घबराहट समझ ली और अपनी पूरी ताकत लगा दी। देखते ही देखते उसने एक कोला की बोतल और एक ग्रिल सॉसेज निकालकर दे दिया। बिना सोचे समझे मैंने तुरंत एक टारगेटेड ट्रेड रिक्वेस्ट भेजी। कुछ ही सेकंड में डील पक्की हो गई और मैंने चैन की सांस ली। उसी वक्त सामने वाले बंदे ने मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजा, शुक्रिया भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। चैट बंद करने के बाद मेरा पूरा ध्यान उस नक्शे पर था। अपनी जगह बढ़ाने के लिए मुझे 10 लकड़ी के टुकड़े और 10 पत्थर चाहिए थे। इसलिए मैंने फिर से फ्लश करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत आराम से हुआ। मुझे बस 4 पत्थर और 10 लकड़ियां और चाहिए थीं। मैंने पत्थर को संदूक में रखा और ऐसे ही टॉयलेट की तारीफ कर दी। बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। टॉयलेट तुरंत गर्व से फूल गया। जाहिर है, मुझे सिर्फ एक टॉयलेट समझने की गलती मत करना। चीजों को महसूस करना मेरी खासियत है। मैंने इसे सिस्टम रेजोनेंस कहता हूं। मैं इसका इस्तेमाल एक जैसी चीजों के मिलने की उम्मीद का अंदाजा लगाने के लिए कर सकता हूं। यह पूरी तरह से सटीक तो नहीं है, पर काफी काम आता है।
इसी तरीके का इस्तेमाल करके टॉयलेट ने 5 और पत्थर निकाल दिए। अब मेरे पास जरूरत से ज्यादा पत्थर हौस्टर हो गए थे। इसके बाद मैंने टॉयलेट को पूरी तरह से लकड़ी ढूंढने पर लगा दिया। 8वें फ्लश तक टॉयलेट के पास 15 लकड़ी के टुकड़ों का ढेर लग गया था। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मैंने काम शुरू किया और अपनी जगह को 1 से बढ़ाकर 2 स्क्वायर मीटर करने में कामयाब रहा। तभी पूरी दुनिया के लिए एक अनाउंसमेंट हुई जो लगातार 3 बार सुनाई दी। खिलाड़ी लियान को दुनिया का पहला इलाका बढ़ाने के लिए बधाई। पहले खिलाड़ी होने के नाते आपको इनाम में एक पायनियर चेस्ट दिया जाता है। यह शब्द किसी धमाके की तरह थे जिसने तुरंत पूरे वर्ल्ड चैनल में आग लगा दी। यह टेरिटरी एक्सपेंशन क्या है? क्या हमारे टॉयलेट बड़े हो सकते हैं? ये पायनियर चेस्ट क्या है? ये प्रेस्टीज क्या है? इस गेम में छुपे हुए इनाम भी हैं। मैंने जल्दी से प्रेस्टीज लीडर बोर्ड चेक किया। वाकई मेरा नाम सबसे ऊपर था और मेरे नाम के आगे 10 प्रेस्टीज पॉइंट्स लिखे थे। टॉयलेट की आवाज हैरानी और एक्साइटमेंट से भरी थी। बच्चे, तुम तो मशहूर हो गए। तुम दुनिया में नंबर 1 हो। मैं बस एक फीकी मुस्कान ही दे पाया। मशहूर होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती, खासकर ऐसी सर्वाइवल दुनिया में जहां आपकी हर चाल पर सबकी नजर रहती है। अभी मेरे पास 12 फ्लश बचे थे और मैंने अपनी इस बढ़त को बनाए रखने का सोचा। अगले ही पल ड्रैगन किंग नाम के किसी बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जितने ज्यादा दोस्त उतने ज्यादा रास्ते। मैं देखना चाहता था कि आखिर वह चाहता क्या है। उसने सीधे सीधे मुझसे पूछा कि मुझे वह नक्शा कहां से मिला। फिर उसने एक सौदे की बात की, लकड़ी की दीवार बनाने का एक मामूली सा नक्शा, जिसके बदले में उसे 15 लकड़ियां और रिसोर्स पाने का मेरा तरीका चाहिए था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ड्रैगन किंग काफी चालाक बन रहा था। एक मामूली से नक्शे के बदले में तैयार सामान मांग रहा था और मेरा यह खास फायदा तो उसकी सोच से भी बाहर था। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया और उससे कहा कि मैं मार्केट रेट पर वह नक्शा ले लूंगा, 30 लकड़ियां या 30 पत्थर। जहां तक बात रिसोर्स पाने की है तो वह उसका काम नहीं था। ड्रैगन किंग का जवाब एक धमकी भरे अंदाज में आया। तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ये समझ लो, नंबर 1 होने का मतलब है कि तुम सबकी नजरों में हो। अगर खुद को बचाने की ताकत नहीं है तो तुम्हारी यही बढ़त तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि उसे चुप कराने का एक ही तरीका है, ताकत का बहुत बड़ा फर्क। इसलिए मैंने अपना ध्यान फिर से सामने रखे टॉयलेट पर लगाया। वो सिस्टम रेजोनेंस जिसकी तुमने बात की थी, क्या उसमें एक जैसी चीजों के अलावा भी कोई और तरीका है? टॉयलेट ने थोड़ी देर सोचा। मैंने गौर किया है कि हर फ्लश के साथ प्रेशर अलग होता है। जब प्रेशर तेज होता है तो निकलने वाली चीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कमजोर बहाव का मतलब है मामूली सामान। मेरी धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। यह खेल को पूरी तरह बदलने वाली एक और काबिलियत थी। जहां बाकी सब लोग आंखें बंद करके किस्मत आजमा रहे थे, मैं न सिर्फ इनामों की पूरी लिस्ट देख सकता था, बल्कि छिपे हुए सबसे कीमती ऐसे सारे टियर सामान को भी महसूस कर सकता था। मैंने तुरंत फैसला लिया, ठीक है, अब से हम हर साधारण क्वालिटी वाले सामान को छोड़ देंगे। हम फ्लश तभी करेंगे जब तुम्हें प्रेशर ज्यादा भारी महसूस होगा। हमारे पास 12 मौके बचे हैं, आज इनका पूरा फायदा उठाते हैं। टॉयलेट भी पूरे जोश में आ गया। चलो शुरू करते हैं। मुझे खजाना ढूंढने का यह एहसास बहुत पसंद है और इस तरह हम दोनों, एक इंसान और एक टॉयलेट, चीजों को छानने के एक नए दौर में लग गए। कुछ ही देर में टॉयलेट को बहुत तेज प्रेशर महसूस हुआ। यही है, बहाव बहुत भारी लग रहा है, जैसे इसे 3 दिनों से रोक कर रखा गया हो। बिना कुछ सोचे मैंने बटन दबा दिया। टॉयलेट से एक चमकदार नीली रोशनी हवा में फैली और उसके बाद पानी से ऊपर एक वाटर प्यूरिफायर का नक्शा निकला। कांपते हाथों से मैंने उसे उठा लिया। उसकी जानकारी मेरे दिमाग में आने लगी। यह एक बहुत ही दुर्लभ क्वालिटी का वाटर प्यूरिफायर था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस तबाही वाली दुनिया में यह नोट छापने वाली मशीन जैसा था। इसके साथ मेरे पास पीने के पानी की कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई होगी, जो यहाँ सबसे कीमती चीज है। मैंने अपनी एक्साइटमेंट को काबू में किया और जरूरी चीजों को ध्यान से पढ़ा। लकड़ी और पत्थर के अलावा मुझे लोहे के 5 टुकड़े और एक खास सामान चाहिए था, जिसे फिल्टर फाइबर कहते हैं। मैंने टॉयलेट के ढक्कन को थपथपाया।
नया मकसद, लोहा और फिल्टर फाइबर सबसे पहले चाहिए। एक बार प्यूरीफायर बन गया तो हमें पीने के पानी की कभी कमी नहीं होगी। टॉयलेट की मदद से सिर्फ 6 फ्लश में मैंने सारी लकड़ी और जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया और साथ ही 3 एक्स्ट्रा लोहे के टुकड़े भी निकाल लिए। अब मुझे बस 2 लोहे के टुकड़े और फिल्टर फाइबर की जरूरत थी। वक्त गुजरता गया और मैं चीजों को फिल्टर करता रहा। अब मेरा आखिरी फ्लश बचा था। टॉयलेट ने आखिरकार खुशखबरी दी, बच्चे, यह फिल्टर फाइबर का एक धागा है। मेरा जोश बढ़ गया। बिना एक पल की देरी किए मैंने दिन का अपना आखिरी फ्लश इस्तेमाल किया। सफेद रोशनी से चमकता हुआ महीन रेशों का एक गुच्छा बाउल में दिखाई दिया। इसी के साथ प्यूरीफायर के लिए सारा सामान जमा हो गया था। बस 2 लोहे के टुकड़े कम थे। मैंने अपने संदूक में रखे पायनियर चेस्ट पर नजर डाली और उसे अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। मैं इसे कल खोलूंगा जब मेरे पास लोहे के टुकड़े होंगे और प्यूरीफायर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी राई ब्रेड खत्म की और आराम करने के लिए संदूक से टेक लगाई, तभी बिना किसी चेतावनी के सभी टॉयलेट्स के मालिक की आवाज गूंजी। पहला दिन खत्म हो चुका है। फ्लश की गिनती फिर से रिसेट कर दी गई है। रात हो रही है। अंधेरे के बाद सीवर शांत नहीं रहते। पानी के नीचे भूखे जीव घूम रहे हैं। अपने इलाकों और टॉयलेट्स की रक्षा करो। दूसरी सुबह तक जिंदा बचने के लिए गुड लक। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। मेरे आसपास बस धुंधली परछाइयां ही दिख रही थीं। वर्ल्ड चैनल तुरंत निराशा और डर से भर गया। क्या तुम सीरियस हो? रात में भी मॉन्स्टर? कोई इससे कैसे बचेगा? हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक टॉयलेट ब्रश है। मैं अपने इलाके की रक्षा कैसे करूंगा? बचाओ, मुझे लगता है कोई मेरी जमीन खुरच रहा है। मदद की पुकार, चीखें और गालियां स्क्रीन पर भर गईं, जो तबाही के खौफनाक मंजर को दिखा रही थी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अपने फ्लश की गिनती चेक की। जैसे ही टॉयलेट्स के मालिक ने रिसेट का ऐलान किया, संख्या 5 से बढ़कर 20 हो गई। जाहिर है पहले दिन के बचे हुए फ्लश आगे नहीं जुड़ते थे, लेकिन रात में कदम रखने के लिए 20 मौके अभी भी मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। अचानक टॉयलेट घबराने लगा और कहने लगा कि उसके नीचे के हिस्से में कुछ हो रहा है। ठंड बढ़ रही थी और मुझे डर सता रहा था कि मॉन्स्टर सच में आ जाएंगे। मुझे अच्छी तरह पता था कि सिर्फ एक टॉयलेट और एक स्टोरेज संदूक के साथ मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। मुझे जल्दी से हथियार और किलेबंदी तैयार करनी थी। इसलिए मैंने तुरंत 2 नक्शे सीखे और अपने सामान का इस्तेमाल करके सबसे पहले एक लकड़ी का भाला बनाया। हाथ में हथियार आते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन एक रक्षक सेंटिनल बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए थी वह थी मॉन्स्टर के बाल। ऐसा लग रहा था कि आज रात लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी टॉयलेट की एक जोरदार चीख मेरे दिमाग में गूंजी, बच्चे, नीचे से कोई चीज बहुत तेजी से सुरंग बनाकर ऊपर आ रही है, और वह 1-2 नहीं बल्कि काफी ज्यादा है। टॉयलेट की बात खत्म होते ही मेरे नीचे फर्श के कोने से किसी चीज के रगड़ने की कड़कड़ाती आवाज आई। अगले ही सेकंड 5 अजीब से सीवर के चूहे, जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, फर्श की दरारों को फाड़कर बाहर निकल आए। मैंने अपनी पूरी ताकत से लकड़ी का भाला आगे मारा और एक चूहे को जमीन पर ही गाड़ दिया। बाकी बचे 4 चूहे पागल हो गए और एक साथ हर तरफ से मुझ पर टूट पड़े। मैंने भाला खींचकर बाहर निकाला और उसे पीछे की तरफ एक बड़े घेरे में घुमाया, जिससे मेरे बाईं ओर वाला चूहा दूर जा गिरा। लेकिन मेरे दाईं ओर और ठीक सामने वाले चूहे मुझ पर पहुंच चुके थे। बचने की कोई जगह नहीं थी। मैं बस बेबसी से देख सकता था कि एक चूहे ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला और मेरी पिंडली पर झपट्टा मारा। उस नाजुक मोड़ पर लेवल 2 के टॉयलेट से मिली एक हल्की सी ढाल अपने आप चालू हो गई। भले ही वह कमजोर थी, लेकिन उसने जिंदगी और मौत के उस पल में मुझे 1 सेकंड का बहुत कीमती ही हिस्सा दे दिया। मैं किनारे की तरफ लुढ़का और बार बार भाला मारता रहा, जब तक कि मैंने आखिरी चूहे को भी खत्म नहीं कर दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो मैं अपने भाले का सहारा लेकर खड़ा हुआ और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे हाथ में मोटे काले बालों का एक गुच्छा था, जिसमें से खून की बदबू आ रही थी। वक्त बर्बाद किए बिना मैंने संदूक से सामान निकाला और रक्षक सेंटिनल बनाना शुरू किया। प्लांट फाइबर के गुच्छे ढांचे के चारों ओर लिपट गए और एक इंसान जैसा कच्चा आकार ले लिया।
आखिर में चूहों के वह काले बाल उस पुतले जैसे दिखने वाले रक्षक के सिर पर जा टिके और जंगली बिखरे हुए बालों जैसा रूप ले लिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। नमस्ते, मैं लियान हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं। रक्षक ने अपना सिर घुमाया और एक सपाट मशीनी आवाज में जवाब दिया, समझ गया मालिक। मैंने उसकी जानकारी चेक की और मुझे पता चला कि वह न केवल खुद इलाके की रखवाली कर सकता है बल्कि घुसपैठियों को खत्म भी कर सकता है। अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस होने लगा। फिर मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और बेसिक वाटर प्यूरिफायर बनाना शुरू किया। मुझे हैरानी हुई कि पूरा होने के बाद प्यूरिफायर की अपनी एक चेतना बन गई थी। उस शरारती टॉयलेट और सख्त रक्षक के उलट उसकी आवाज बहुत ठंडी और मशीनी थी, जैसे कोई बहुत ही सटीक और सख्त रिसर्चर हो। मैंने उसका नाम लिटिल लिपिलिक्वा रखा। उसकी काबिलियत देखने के बाद मुझे पता चला कि वह न केवल पानी साफ कर सकती है बल्कि रोजाना 5 लीटर साफ पानी खुद बना भी सकती है। मैं खुशी से झूम उठा। इसी जोश के साथ मैंने पानी की मौजूदा कीमत चेक करने के लिए ट्रेडिंग हॉल खोला। जो मैंने देखा वह हैरान करने वाला था। कीमतें आसमान छू रही थीं और सप्लाई के नाम पर कुछ भी नहीं था। पूरे ट्रेडिंग हॉल में पानी बेचने वाला लगभग कोई नहीं था, जबकि खरीदने वालों की रिक्वेस्ट 1 दर्जन से ज्यादा पेजों तक फैली हुई थी। रोजाना 5 लीटर साफ पानी बनाने की अपनी ताकत को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सोने के पहाड़ को देख रहा हूं जो मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। थोड़ा सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं पानी को पैसे की तरह इस्तेमाल करूंगा और हर तरह के नक्शे खरीदूंगा। मेरा मकसद दुनिया की हर जरूरी टेक्नोलॉजी पर अपना कब्जा जैसा जमाना था। खरीद रहा हूं, हर क्वालिटी के ब्लूप्रिंट्स चाहिए, हथियार, फर्नीचर, इमारतें, सजावट, कुछ भी, सिर्फ पानी के बदले सौदा होगा। कीमत के लिए पर्सनल मैसेज करें। इस पोस्ट ने वर्ल्ड चैनल में खलबली मचा दी। अनगिनत खिलाड़ी मेरे इनबॉक्स में मैसेज करने लगे। कुछ खरीदना चाहते थे तो कुछ नक्शों का सौदा करना चाहते थे। आखिर में मैंने 700 मिलीलीटर पानी और एक राई ब्रेड के बदले एक अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के तख्ते वाले बिस्तर का नक्शा ले लिया। बिस्तर बनाने के बाद मैं हैरान रह गया कि उसमें भी अपनी एक चेतना आ गई थी। वह बिस्तर शरीर की थकावट तेजी से दूर कर सकता था और मुझे वेल रेस्टेड वाला फायदा भी दे सकता था। रक्षक सेंटिनल की निगरानी में मैंने पहली रात सुरक्षित गुजार ली। कुछ समय बाद आखिरकार सुबह हुई। सभी टॉयलेट्स के मालिक ने फिर से कहा, सभी बचने वालों को बधाई, आपने पहली रात पार कर ली है। इनाम के तौर पर हर किसी की मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक कर दी गई है। मैं बिस्तर से उठा और खुद को एकदम ताज़ा महसूस किया। पिछले दिन की सारी थकान गायब हो चुकी थी। तभी मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई आई, आपकी चीजें बनाने की रफ्तार 10% बढ़ गई है। हर फ्लश पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ गई है। मेरी आंखें चमक उठीं। वह बिस्तर हर तरह से कीमती साबित हुआ था। फिर मैंने अपने इलाके का जायजा लिया। रक्षक अभी भी वफादारी से सामने पहरा दे रहा था। उसके शरीर में किसी अनजान जीव के कुछ काले पंख फंसे हुए थे। साफ था कि रात के दूसरे हिस्से में उसने लड़ाई लड़ी थी। प्यूरिफायर की टंकी में लगभग 2 लीटर साफ पानी जमा हो चुका था। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। टॉयलेट पूरे जोश में लग रहा था। गुड मॉर्निंग बच्चे, आज के नए 20 मौके तैयार हैं। आज हम क्या ढूंढने वाले हैं? क्या पहले किसी सुंदर लड़की के साथ शुरुआत करना चाहोगे? मैंने उसे इग्नोर किया और वर्ल्ड चैनल खोला। रात भर अपनी जान के लिए लड़ने के बाद हर किसी की भूख और प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कल वाली मेरी ब्लूप्रिंट खरीदने की पोस्ट सबसे ऊपर पहुंच गई थी। कमेंट्स भरे हुए थे और मेरा इनबॉक्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट लगभग फुल हो चुके थे। मैं जानता था इसका क्या मतलब है। पानी को केंद्र बनाकर और ब्लूप्रिंट्स को निशाना बनाकर एक एकाधिकार चुपचाप आकार ले चुकी थी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच लाल रंग से हाईलाइट किए गए एक मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। यह ड्रैगन किंग था जो पूरी दुनिया को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। सब लोग ध्यान दें, यह इंसान पानी का इस्तेमाल करके ब्लूप्रिंट्स पर कब्जा कर रहा है। जो भी इसके साथ सौदा करेगा वह बस इसके साम्राज्य को खड़ा करने का एक जरिया बनेगा। मैं एक एंटी मोनोपोली गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। जिसके पास भी ब्लूप्रिंट्स हैं वह इससे एकाधिकार करने वाले को बेचने से मना कर दे और आपस में लेन देन करें।
हमें मिलकर पानी जमा करने की इस आदत का वाना विरोध करना होगा। आज इन्हें ब्लूप्रिंट्स जमा करने दो, कल ये हमारे जीने मरने पर काबू करेंगे। ड्रैगन किंग का मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बंदे के पास दिमाग तो था, वह नैतिकता का सहारा लेकर मुझ पर हमला कर रहा था, इस उम्मीद में कि सब मिलकर मुझे अकेला कर देंगे। टॉयलेट भड़क गया और मेरी तरफ से लड़ना चाहता था। बच्चे, वह बंदा तुम्हारा नाम कीचड़ में घसीट रहा है। यह किस तरह का घटिया गठबंधन है? वह बस जल रहा है कि तुम इतना अच्छा कर रहे हो। चाहते हो मैं उसे सुना दूं? मुझे इसका अच्छा अनुभव है। फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग के दौरान बगल वाली असेंबली लाइन के टॉयलेट से मेरी 3 दिन तक बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि उसके पाइप फट गए और उसे दोबारा बनने के लिए वापस भेजना पड़ा। लिटिल एक्वा ने शांत तरीके से अपनी बात रखी। ड्रैगन किंग ने जो एंटी मोनोपोली गठबंधन बनाया है, वह जिंदा बचने के दबाव में अंदर से बहुत आसानी से टूट जाएगा। हमें उससे सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। आमने सामने की टक्कर के बजाय बस पानी के रिसोर्स पर अपना पूरा कब्जा बनाए रखो। वक्त तुम्हारे साथ है। जैसे जैसे समय बीतेगा और जिंदा रहने का दबाव बढ़ेगा, इस गठबंधन की कमजोरी साफ दिखने लगेगी। यह अपने आप ही टूट जाएगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, लिटिल एक्वा सही कह रही थी। हम उसे इग्नोर करेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। इसी के साथ मैंने दिन भर के अपने विकास का प्लान बनाना शुरू किया। पहला, सुरक्षा। सिर्फ एक रक्षक सुरक्षा की गारंटी के लिए काफी नहीं था, मुझे ढंग की किलेबंदी करने की जरूरत थी। दूसरा, खाना। खाने के लिए सिर्फ फ्लश पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा और अनिश्चित था। अगर मैं पौधों के बीज और खेती का कोई नक्शा फ्लश करके निकाल सकूं तो मेरे खाने की सप्लाई पूरी तरह पक्की हो जाएगी। आखिर में अपग्रेड करना। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए टॉयलेट को एक अलग पानी की टंकी और टॉयलेट क्लीनर की गोलियों की जरूरत थी और स्मॉथ, और यह सब मुझे फ्लश के जरिए ही हासिल करने थे। इसलिए मैंने अपने मैसेज खोले और उन लोगों को छांटना शुरू किया जिनके पास वाकई सौदा करने के लिए ब्लूप्रिंट्स थे। कुछ ही देर में मुझे बनी हूं वंस मीट नाम के किसी बंदे का मैसेज दिखा। हे, मेरे पास एक बुनियादी लकड़ी की दीवार का ब्लूप्रिंट है, इसके बदले तुम कितना पानी दोगे? इसके साथ मैं अपने इलाके को पूरी तरह घेर सकता था, जिससे मेरी सुरक्षा काफी बढ़ जाती। तो मैंने तुरंत 100 मिलीलीटर पानी के बदले वह ब्लूप्रिंट ले लिया। अगले 1 घंटे तक मैं टॉयलेट पर किसी खरीदारी अधिकारी की तरह बैठा रहा, लगातार आने वाली चीजों को छानता रहा और दुनिया भर के बेचने वालों के साथ पानी के बदले 7-8 अलग अलग साधारण कैटेगरी के ब्लूप्रिंट्स का सौदा किया, जिससे मेरी टेक्नोलॉजी की समझ काफी बढ़ गई। यहां तक कि टॉयलेट भी दंग रह गया। बच्चे, तुम चीजों को बहुत तेजी से बटोर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अकेले ही पूरी दुनिया को खरीद रहे हो। मेरी आंखों में एक चमक आ गई। ये तो बस शुरुआत है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि क्या हो रहा है, मैं टेक्नोलॉजी की एक ऐसी दीवार खड़ी करना चाहता हूं जिसे कोई पार ना कर सके। जब तक वे पानी की एक स्थिर सप्लाई हासिल कर पाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि हर जरूरी टेक्नोलॉजी पहले से ही मेरे हाथ में है। उसी वक्त खरीदने की रिक्वेस्ट 1 दर्जन से ज्यादा पेजों तक फैल गई। एक शख्स ने मैसेज किया, हे गुड मॉर्निंग, कल मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी किस्मत अच्छी थी। फ्लश से एक और ब्लूप्रिंट निकला, इस बार हरे रंग वाला। सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया, क्या अभी भी खरीद रहे हो? इसने मेरा जोश बढ़ा दिया। मैंने तुरंत जवाब दिया, इसे भेज दो। कुछ ही पलों बाद उन्होंने एक लिंक भेजा। मैंने उस पर क्लिक किया और पाया कि वह एक उपजाऊ प्लांटिंग बॉक्स का ब्लूप्रिंट था, अच्छी क्वालिटी वाला, जिसमें पौधे तेजी से बढ़ सकते थे। मेरे खेती वाले प्लान के लिए इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसमें लगने वाला सामान था लकड़ी, मिट्टी और एक अजीब चीज, म्यूटेंट केंचुए की गंदगी। मैंने सौदा करने में जल्दबाजी नहीं की और पहले अपने टॉयलेट की तरफ मुड़ा। काम पर लग जाओ, पहले कुछ मिट्टी और लकड़ी फ्लश करके निकालो, फिर हम उस केंचुए को ढूंढेंगे जो यह सामान देता है। टॉयलेट की आवाज पूरे उत्साह से भरी थी। प्रकृति के तोहफों को बाहर निकालना ही सभी टॉयलेट्स का असली मकसद है। यह धरती पर जीवन का पवित्र चक्र है। आगे बढ़ो, जाओ और उस किस्मत वाले केंचुए को ढूंढो। बहादुरी से अपनी मांग रखो और धरती मां से सबसे गहरा और उपजाऊ गिफ्ट हासिल करो। मेरे माथे की नस फटने को थी।
क्या तुम एक आम इंसान की तरह बात कर सकते हो? हमें बस थोड़ा खाद चाहिए। से इसे ऐसे मत बताओ जैसे हम किसी पवित्र यात्रा पर जा रहे हो। टॉयलेट ने ड्रामा करते हुए निराशा में अपना सीना पकड़ लिया। तुच्छ सोच, तुम इसकी फिलॉसफी और खूबसूरती को समझ ही नहीं पा रहे हो। छोड़ो, तुम जैसे इंसानों को समझाना नामुमकिन है। चलो काम शुरू करते हैं। मेरी महसूस करने वाली ताकत कुछ बड़ा करने के लिए बेताब है। आज मैं तुम्हारे लिए पूरे टॉयलेट वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन नमूना ढूंढूंगा। मेरे पास उस ड्रामेबाज टॉयलेट के लिए अब बिल्कुल सब्र नहीं बचा था, इसलिए मैं वापस मुड़ा और डरपोक शियाओ चेन को मैसेज किया। मैं ये ब्लूप्रिंट ले लूंगा, लेकिन मुझे सामान जुटाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शियाओ चेन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। बेचने वाले से बात पक्की होने के बाद मैंने दिन का अपना पहला फ्लश शुरू किया। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैंने अपनी जरूरत की सारी लकड़ी और उपजाऊ मिट्टी निकाल ली। अब बस सबसे जरूरी और सबसे नामाब से अजीब सामान बचा था। मैंने गंभीर चेहरे के साथ टॉयलेट की तरफ देखा। अब अपनी पूरी ताकत लगा दो। किसी कैंचुए या उसके जैसी किसी चीज का सुराग ढूंढो। टॉयलेट की आवाज रहस्यमयी और श्रद्धा से भरी हो गई। आराम से, आराम से, मैं अभी अपना रडार घुमा रहा हूं। जल्दी ही टॉयलेट बोल पड़ा। उसकी आवाज मुश्किल से काबू की गई एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मुझे पास ही एक बहुत तेज लहर महसूस हो रही है, जो जीवन की ऊर्जा से भरी है। यह बहुत बड़ा है। यह पूरी तरह तैयार है। यह धरती के प्यार से भरा है। बच्चे, अगले फ्लश के लिए तैयार हो जाओ। आओ, दोते ही से हो जाओ। बहुत ज्यादा चांस है कि हम किसी बड़ी चीज से मिलने वाले हैं। टॉयलेट की बातों से मेरी पकड़ लकड़ी के भाले पर और मजबूत हो गई। हमने फ्लश करके एक बड़ा सा लेवल 3 का म्यूटेंट केंचुआ निकाला। जब मैंने देखा कि उसका स्वभाव सीधा साधा लिखा है, तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने सावधानी से बात शुरू की। नमस्ते। उस विशाल केंचुए ने धीरे से मेरी तरफ अपना सिर घुमाया। एक रिगमाल जैसी खुरदरी दिमागी आवाज मेरे सिर में गूंजी। एक इंसान की महक। बहुत लंबा समय बीत गया है। टॉयलेट मेरे दिमाग में चिल्लाया, जल्दी पूछो कि क्या उसे हल्का होना है। एक बनाने वाले के प्रति तुम यही सबसे बड़ा सम्मान दिखा सकते हो। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बात आगे बढ़ाई। मिस्टर केंचुआ, मैं आजकल खेती पर कुछ रिसर्च कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद की सख्त जरूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पैदावार बहुत ही असरदार होती है। मैं सोच रहा था कि क्या आप इसके लिए तैयार होंगे। मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी सोच को जबरदस्ती बदला जा रहा है। वो विशाल केंचुआ हिला तक नहीं। उस सन्नाटे में मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। जब मुझे लगा कि मैंने उसे नाराज कर दिया है और मैं पीछे हटने लगा, तभी वह खुरदरी आवाज वापस आई, तुम्हें मेरी अर्थ एसेंस चाहिए। मैं पल का झपकाया, फिर समझ गया। जाहिर है वह अपनी गंदगी को इसी नाम से बुलाता था। हाँ, बिल्कुल, अर्थ एसेंस। मैंने जल्दी से सिर हिलाया।